हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास सेकेंड चैप्टर 5 सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 यूज ऑफ ही, हिज, शी, हर, यानी कि ही, हिज और शी के साथ हर का प्रयोग होता है। ये किस तरह से होता है इसका हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ही होते हैं यानी कि जो मेल पर्सन है उनको अगर रिप्लेस किया जाता है या उनके किसी चीज के बारे में बताया जाता है तो हम वहां पर हिज का प्रयोग करते हैं। वहीं फीमेल के लिए हम किसका यूज करते हैं? हर का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही का अर्थ होता है वह एंड हिज का अर्थ होता है उसका। एक बार रिपीट कीजिए। ही का अर्थ होता है वह एंड हिज का अर्थ होता है उसका। ही एंड हिज का प्रयोग एक वचन सिंगुलर के लिए करते हैं। देखिए ही और हिज दोनों ही एक वचन यानी कि सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अजय, वह अजय है। इट इज हिज शॉप, यह उसकी दुकान है। देखिए यहाँ अजय है और अपनी दुकान में काम कर रहा है तो यह दुकान उसकी हुई। ही इज आयुष, वह आयुष है। इट इज हिज कार, यह उसकी कार है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। इट इज हिज बाइसाइकिल, यह उसकी साइकिल है। ही इज अ प्लेयर, वह एक प्लेयर है। इट इज हिज बैट, यह उसका बल्ला है। देखिए अब आपने देखा कि कहां ही का प्रयोग हो रहा है और कहां हिज का प्रयोग हो रहा है। अब चलते हैं शी की तरफ। यूज ऑफ शी एंड हर, शी और हर का यूज कहां किया जाता है? तो शी का अर्थ क्या होता है? वह। शी का अर्थ क्या होता है? वह। तथा हर का अर्थ होता है उसकी। जैसे कि हम कहते हैं कि वह उसकी बहन है ना। तो उसी तरह से शी एंड हर का प्रयोग एक वचन सिंगुलर के लिए यानी कि फेमिनियन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। सो चलिए एग्जांपल देखते हैं। शी इज नेहा, वह नेहा है। इट इज हर डॉग, यह उसका कुत्ता है। शी इज नीतू, यह नीतू है। इट इज हर कैट, यह उसकी बिल्ली है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको और रीड करना है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए ए पर आ जाइए। ही इज पीयूष, इट इज डैश कार। तो देखिए पीयूष क्या है और ही लगा हुआ है यानी कि ही क्या हुआ? मेल पर्सन हुआ। मेल पर्सन हुआ ना, मतलब कि पुलिंग हुआ। तो ही के साथ पीयूष और ही के साथ हमने क्या पढ़ा था कि क्या आएगा? हिज आएगा। तो हम यहां क्या कर देंगे? हिज को टिक कर देंगे। शी इज सुमन, शी के साथ क्या आता है? हर आता है। तो हम यहां क्या करेंगे? हर को टिक कर देंगे। ही इज मोनू, इट इज डैश शर्ट। तो ही के साथ हिज आएगा तो यहां हम हिज को टिक कर देंगे। शी इज रीना, इट इज डैश पेन। तो यहां क्या आएगा? हर आएगा तो हर को टिक कर देंगे। अब बी पार्ट पर आ जाइए। डैश इज अ बॉय, इट इज हिज बाइसाइकिल। देखिए अब यहां क्या आया है? हिज आया है। तो हिज के साथ ही आता है तो हमने यहां ही लिख दिया। शी इज नीतू, इट इज हर रैट। वह कौन है? नीतू है। अब शी आया है तो शी के साथ हर आएगा। ही इज अजय, इट इज डैश पेन। तो यहां ही आया है। ही के साथ हमने रीड किया था कि ही के साथ किसका यूज किया जाता है? हिज का। तो हम यहां क्या लिख देंगे? इट इज हिज पेन। डैश इज शिप्रा, इट इज हर बास्केट। वह शिप्रा है। इट इज हर बास्केट। तो यहां क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। ही इज श्याम, वह श्याम है। इट इज डैश टूथपेस्ट। ही के साथ हिज। देखिए स्टूडेंट्स अब यहां क्या करना है? हमें वर्ड्स को राइट ऑर्डर में लिखना है। शॉप्स स्लैश इट स्लैश हिज। तो इट इज हिज शॉप, यह उसकी दुकान है। सेकंड में क्या आएगा? इट इज हर कैट, यह उसकी बिल्ली है। इट इज हर काउ, यह उसकी गाय है।
नेक्स्ट में क्या आएगा, इट इज हर बैट, यह है उसका बल्ला है। लास्ट क्या आएगा, ही इज अ प्लेयर, वह एक प्लेयर यानी कि खिलाड़ी है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, और आपने इस वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।